मुसलमान है, हम चलते हैं एक लोटा पानी लेकर मंदिर में, हम देखो सबसे पहले चढ़ाते हैं, भगवान हमारी भक्ति कबूल कर रहा है। आप कौन है भाई हमें मुस्लिम कहने वाले? योगी जी ने महीना में एक आदमी को 10 किलो अनाज दे रहे हैं कि 2 दफे में मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है। तो 10 किलो अनाज सूखो ही खाएगा, वो आगे संग साग सब्जी नमक मिर्च के तो ये बताओ काम धंधो तुमने पीट राखो है, तुम यार काय को दे रहे हो 10 किलो, सबके काम करवाओ। हाँ सही बात है, फ्री में क्यों खिला रहे? 300 साढ़े 300 रुपया रोज के आगे मैंने 12 को रोटी खवा दो ना, ये बताओ। सही बात है। मैं तो भाई साहब परेशान 5-6 साल से 7 साल से परेशान हूँ। अरे मुझ पर क्या है? मैं तो खाने खराब हूँ, मुझ पर क्या है? मैं तो कर्जे में डूबा, तो 2-4 लाख से कर्जे में 4-6 लाख के कर्जे में और हूँ। अच्छा, मैं किसी को क्या दे पाऊँगा? ज्यादातर जोर तादाद जो है समाजवादी पार्टी की रही है। आप किधर जाएंगे? वो तो हमारी कागज होता है, हम कबर में चले गए तो आओ। कहीं एक पुल नहीं बना, कोई अस्पताल नहीं बना, किसी थाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिली, अगर मिला है तो सिर्फ पत्राचार, अखबार में लिख देते हैं कि ये हो रहा है, अब आगे होने वाला कुछ नहीं है। चाचा चुनाव है आपके यहाँ कुछ समय बाद, मोदी जी बढ़िया, योगी जी बढ़िया, शासन होता है प्रशासन के हाथ में और शासन के हाथ में चलाना। अच्छा मुख्यमंत्री से कुछ नहीं होता? मुख्यमंत्री क्या करेंगे, हमें प्रशासन करेगा। कहा जाता है पीट रहा है, कूट रहा है, मार रहा है बेमतलब है, कोई हाथ जा रहा है मारना वहाँ पे जुर्माना वहाँ पे लट पड़ रहा है, ये शासन जाने वो तो वहाँ ऊपर बैठे। जो मुख्यमंत्री ऑर्डर करेगा वही तो करते होंगे यहाँ के डीएम वगैरह। मुख्यमंत्री जो वहाँ सुनी ना रहा होगा यहाँ की, उसने सुनना उनका, कोई ना सुनना। तो आपकी प्रशासन में सुनवाई होती है? किसी मुद्दे को लेके जाते हैं तो कौन सुनवाई करता है? रास्ता भी तो लट पेल और पड़ता है, सुनवाई रही है लट पेल और का। अच्छा अरे वो लट पेलते हैं, सुनवाई आ रही है कोई, या मानो गई या मोदी योगी जी ने महीना में एक आदमी को 10 किलो अनाज दे रहे हैं कि 2 दफे में मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है। तो 10 किलो अनाज सूखो ही खाएगा, वो आगे संग साग सब्जी नमक मिर्च के तो ये बताओ काम धंधो तुमने पीट राखो है, तुम यार काय को दे रहे हो 10 किलो, सबके काम करवाओ। हाँ सही बात है, फ्री में क्यों खिला रहे? 300 साढ़े 300 रुपया रोज के आगे मैंने 12 को रोटी खवा दो ना, ये बताओ। सही बात है बाजी के दबा तक को बालक पैसा रहा, बीमार था गर्म पड़े, जो वो वो बनवाए काठ गो सारे बन के ना आया आज तक। अच्छा नहीं आया ना गो ना आए बने के हम लोग को चाहिए रुपया पैसा दे दे, कोई भाग दौड़ कर देखो आगे लौटे। बताओ ये जो अभी आया था कोरोना बीमारी, तो उससे पता है आपको क्या था? वो चुनाव हमारे यहाँ कोई हमारे यहाँ कोई करवा रहा है, तो काम बंद कर रहा है, भूखे मार ले लोग, काम बंद कर दिया उसके नाम पे, भूखे मार ले पब्लिक। अच्छा पब्लिक मरी है भूखी। अच्छा और यहाँ कोई कनौरा ना हो तो नाम धर दो ना कनौरा। बीमारी हमेशा आई है, एक बीमारी ऐसी आई गिल्टी करती आदमी खत्म हो जातो। अच्छा एक बीमारी ऐसी आई कि हैजा पड़ तो आदमी बन जातो, जो डॉक्टर इतने ना आए बेहद है। और अब तो डॉक्टर बहुत है ना, गरीब आदमी करे कहाँ से, हाथ पाँव बेकार भाई पड़े, मजदूरी नहीं। किसान अन्नदाता है हिंदुस्तानों का, तो उसकी तो अगर किसान के जब पैदा न होगा तो ना आप खा सकते हैं ना मैं खा सकता हूँ। सही बात। प्रधानमंत्री जी भी नहीं खा सकते, जब किसान भी ना कमावेगा तो कहाँ खाओगे? उन को तुमने तो गद्दा खेच रखो है। बताओ अब विधायकी का इलेक्शन है आपके यहाँ, विधायकी को तो जनता बतावेगी। तो आप भी तो जनता में ही हैं। जो आदमी काम अच्छा करेगा वो आगे विधायक है। तो अब जो एमएलए विधायक तो उन्होंने सही करा काम, अब विधायक में कोई चुन के आवे अभी तो चुनोगे तो आप ही विधायक। तो यहाँ ये बताओ ज्यादातर तो जोर जो है जनता को समाजवादी पार्टी का है। अच्छा ज्यादातर जोर तादाद जो है समाजवादी पार्टी की रही है। आप किधर जाएंगे? वो तो हमारी कागज होता है, हम कबर में चले गए तो आओ। क्या राय है आपके इलेक्शन को लेकर? हम तो अखिलेश भैया को वोट देंगे। अच्छा और हमने तो हमेशा देखी है जीएसटी और आपके एनआरसी, इन्होंने सबको चूतिया बनाया, रोजगार भत्ता दुनिया सब बेवकूफ़ बनाए इन लोगों ने। इनका कुछ नहीं हुआ, हम लोग परेशान हैं, व्यापारी परेशान है, हम क्या परेशान हैं? आप यकीन करिए कि हमें आज से पहले भी उम्मीद थी। अखिलेश भैया ने गाड़ी दी थी लोगों को, एम्बुलेंस दी थी, सारी चीज़ दी थी, विधवा पेंशन दी थी, लोगों को क्या कह दिया था।
कारोबार परेशान नहीं, कोई नहीं था। सब सही था। आज सब सारा चीज़ सही थी। आज लोग परेशान है, हाहाकार मचा। हम खुद परेशान है आज भी। अच्छा, क्या करते थे आप पहले? मैं लकड़ी काम करता था, तो अब नहीं हो रहा सही? मैं तो भाई साहब परेशान 5-6 साल से 7 साल से परेशान हूँ। अरे मुझ पर क्या है? मैं तो खाने खराब हूँ, मुझ पर क्या है? मैं तो कर्जे में डूबा, तो 2-4 लाख से कर्जे में, 4-6 लाख के कर्जे में और हूँ। अच्छा, मैं किसी को क्या दे पाऊँगा? कोरोना क्या होता है? कोरोना क्या, हमारे क्षेत्र में कोरोना देख लिए। आपको ले जाके बंद कर दूँ, कोरोना हो गया। एक कोठरी में बंद कर दूँ, कोरोना हो गया। बीमारी आपकी इंजन ठोक दूँ, कोरोना हो गया। मार दूंगा हमको, आपको। मुझ पर क्या कोरोना होता है? बताइए कोरोना क्या है? कुछ नहीं है आपकी नजर? कोई कोरोना नहीं है। चूतिया बनाने की बात है सब। ऊंचे बना रहे हैं। मुझे कोरोना नहीं है, बताइए। ऐसे नहीं है ना, सबको थोड़ी नहीं हो जाता। चूतिया बनाने की वाली बात है, ये सब कोरोना नहीं है। पब्लिक को कोरोना, हमारे हिंदुस्तान में जब आए थे ट्रम्प साहब, 100 करोड़ रुपया खर्च किया। ये किसका था? पब्लिक का। पब्लिक का था, भारत की जनता का। भारत की जनता का पैसा था। क्यों खर्च किया उन्होंने? क्यों खर्च किया? इनका पैसा था, इन्होंने कमाया था पैसा मेहनत करके। मैं दिन भर मेहनत करके पैसा कमाता हूँ, किस लिए कमाता हूँ? अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, दो पैसे कमाने के लिए, जो 2 पैसे अपने ऊपर खर्च कर सकता हूँ। क्यों करता हूँ? इन्होंने पैसा धुआंधार पैसा खर्च कर दिया, वो हार गए, माँ बाइडेन बन गए। क्या हुआ? मिट्टी खराब हो गई, पैसा ख़त्म हो गया। अब इन्होंने मिट्टी खराब हो गई देश की। तो अब हमारे साथ किला नगला के पूर्व प्रधान भी हैं, जो कि सपा कार्यकर्ता भी रहे हैं। इनसे पूछ लेते हैं चुनाव के बारे में। सर, आपकी क्या राय है? चुनाव आ रहा है, क्या राय रखते हैं? देखिए, चुनाव का तो समय आ लिया है और पब्लिक सब देख रही है। 5 साल से बड़ी तराई हो रही है। लोग किस कदर परेशान है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। हम समाजवादियों को तो बेमतलब बदनाम किया गया था। अब आप देख रहे हैं बीजेपी के लोग किस तरह की गुंडागिरी कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के साथ और लोगों के साथ। और कामकाज भी सबने देख रखे हैं। स्वास्थ्य विभाग में कितना काम किया है। जो समाजवादी ने दी थी एम्बुलेंस, उनके भी नाम बदल दिए गए। महिला सुरक्षा के लिए जो 100 नंबर पुलिस चलाई थी, उसका भी नंबर बदल दिया गया। आप ये देख रहे हैं कि पूरे ज़िले में कहीं एक पुल नहीं बना, कोई अस्पताल नहीं बना, किसी थाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिली। अगर मिला है तो सिर्फ पत्राचार, अखबार में लिख देते हैं कि ये हो रहा है, अब आगे होने वाला कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड है वो भी चलने वाला नहीं है। क्योंकि समाजवादी लोग जो हैं वो सारी समाज से जुड़े हुए हैं। समाजवादी का मतलब है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई हैं और सब गंगा का पानी पीते हैं, गंगा में खेती करते हैं। वो गंगा माँ जो है वो किसी तरह का भेदभाव नहीं करती। मुसलमान का खेत है जब भी पानी बराबर दे रही है, हिंदू का खेत है जब भी पानी बराबर दे रही है, और सबकी खेती बराबर हो रही है। अरे हम यूँ कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम चलते हैं एक लोटा पानी लेकर मंदिर में, हम देखो सबसे पहले चढ़ाते हैं भगवान हमारी भक्ति कबूल कर रहा है। आप कौन है भाई हमें मुस्लिम कहने वाले और ये कहने वाले? जब भगवान हमें कबूल कर रहा है, हमें गंगा माँ हमें कबूल कर रही है, समाजवादी लोगों को तो हम समाज के साथ रहेंगे। सही बात। लोग जान गए हैं। अभी देखिए यहाँ टिकटों का वितरण हो रहा है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको भी टिकट देंगे सारा समाज उसको वोट देगा। यहाँ बिरादरवाद नहीं होगा। अगर लोग ये सोचें कि यहाँ समाजवादी के कई दफ़े कैंडिडेट एक दफ़े लड़े हैं, मोहनलाल बघेल जी भी लड़े थे, उस टाइम उनको वोट कम मिला था, मगर पिछली दफ़े जफर आलम भी लड़े थे, उनको 30,000 वोट मिले थे। अगर लोग ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम की बात, तो इस बात को मैं नहीं मानता। मैं यूँ नहीं मानता कि यहाँ मोहनलाल बघेल जी लड़े थे तो उनको 4,000 वोट मिले थे, और जफर आलम जब लोकसभा का चुनाव लड़े तो उनको 30,000 वोट मिले थे, और एक दफ़ा उनको 25,000 वोट मिले थे। तो आप बताइए कि अगर हिंदू मुस्लिम का मामला होता तो बरौली विधानसभा पे जफर आलम को 30,000 वोट कैसे मिल जाता है? एक हिंदू प्रत्याशी के लिए 4,000 वोट और एक मुस्लिम प्रत्याशी के लिए 30,000 वोट। भाई जाहिर है हिंदुओं ने तो उनको वोट दिया, हिंदू समाज ने उनको वोट दिया। तो मैं इस बात को भी नहीं मानता कि यहाँ कौम बिरादरवाद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको टिकट देंगे वो किसी समाज का आदमी हो, तो समाजवादी को लड़ाना, समाजवादी को लड़ाना, समाजवादी को लोग सोचे बैठे वोट देंगे। अच्छा, हाँ, टिकट देना उनके हाथ में, टिकट देना उनके हाथ में है। किसी भी कैंडिडेट को यहाँ हिंदू मुस्लिम का भी कोई सवाल नहीं है। आप देख लीजिए कि ये देखी हुई बात है
है, आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ मोहनलाल बघेल जी को 4,000 वोट मिले थे और जफर आलम को 30,000 वोट मिले थे। अगर हिंदू मुस्लिम का चक्कर होता तो मुसलमान को 30,000 वोट क्यों मिलते? आप बताइए, उनको तो बहुत ज़्यादा मिले या नहीं मिले? तो इसलिए जिसको भी टिकट मिलेगी उसको हिंदू मुस्लिम सारे लोग वोट देंगे, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि इससे 10 किलो नाच से कुछ नहीं होने वाला। भैया जो है 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, जो अमीरों के घर का बिल जमा नहीं हो रहा, गरीबों के घर में लाइट होगी, रोशनी होगी, उनके घर में बल्ब जलेंगे, समझ गए। 10 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं। जो हमारे बच्चे पढ़ लिख के नरेगा में काम कर रहे हैं ना, बीटेक इंजीनियर ओवरसीयर, समझ गए कि इसने MA किया है, BA किया है, BSc की है, उनको नरेगा में लगा दी जाइए, मट्टी खोदिए। अरे अखिलेश भैया उनकी कदर करेंगे पढ़ाई लिखाई की, कह रहे सबको नौकरी देंगे 10 लाख लोगों को। 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे तो परिवार पलेगा या नहीं पलेगा? बेरोजगारी कम होगी। अरे बताइए, क्या देश की अर्थव्यवस्था ऐसे सुधरेगी? अरे सीधा लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तभी तो सुधरेगी। मेरे पास सही नहीं होगा। अरे कैसे होगा? जब मेरे पास 2,000 रुपये होंगे तभी तो मैं अपने बच्चों को कपड़े लाऊंगा, और जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से लाऊंगा? देश की अर्थव्यवस्था कहाँ से सुधरेगी? पब्लिक को जब तक पूरा पैसा नहीं मिलेगा, जब तक नहीं सुधरेगी। ये समाजवादी देगी, समाजवादी पेंशन में देगी, बेरोजगारी भत्ता में देगी, ये समझ लिए 10 लाख नौकरियों में देगी, 300 यूनिट फ्री करके देगी। समाजवादी अर्थव्यवस्था को सुधारेगी, बल्कि लोगों के हालातों को सुधारेगी। आप समाजवादी को लोग समझ रहे हैं, जान गए हैं कि अखिलेश भैया जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी कहनी में कोई फर्क नहीं है, जो कहेंगे सो करेंगे। आपने देखा है सरकार ऐसा नहीं कर रही, जैसे मौजूदा सरकार कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ ये है कि वो जो कार्ड चलते हैं सब देख रहे हैं, सबने भटकाने वाला। अब लोग नहीं भटकेंगे, लोग सब जान गए हैं कि हिंदू मुस्लिम सारे गंगा मैया का पानी पी के बड़े हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, समझ गए। इसीलिए सारे लोग गंगा मैया के पूत हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा, सारे लोग वोट देंगे।